लिस्ट जारी हो गई है। इसमें भी कई अनुदेशक परेशान हैं, कई कह रहे हैं ठीक हो गया। अब इस सब पर हम कुछ भी कहें उससे नहीं होगा, लेकिन आज एक लिस्ट आई तो बरसों से प्रतीक्षारत अनुदेशक के हिस्से में कुछ तो आया। किसी को खुशी, किसी को गम आया, किसी के हिस्से में ज्यादा, किसी के हिस्से में कम आया, किसी के हिस्से में ट्रांसफर तो किसी के हिस्से में ट्रांसफर नहीं आया। अब दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। शिक्षा मित्रों के भी ट्रांसफर को लेकर जल्द कुछ सरकार फरमान जारी कर सकती है, क्योंकि इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार खामोशी अख्तियार किए हुए, वो बड़ी सोचने की बात है। जहां पड़ोस के राज्यों की सरकारें चिंतित हैं, बात कर रही हैं और काम कर रही हैं। अनुदेशक की पिछली साल जब हमने 2-1.5 वर्ष पहले अक्टूबर 2021 में ये प्रोग्राम शुरू किया था, 22 का विधानसभा चुनाव तत्पर था। 1 महीने सभी लोगों ने जमकर साथ दिया और उसका नतीजा था कि अनुदेशक के 2000 बड़े थे। हमारी डिबेट में तब शिक्षा मित्र का स्थान नहीं था, शिक्षा मित्र सम्मिलित नहीं था, ग्राम प्रहरी भी सम्मिलित नहीं था। थोड़ा सा अभी फिर स्पीड बढ़ी। काफी समय से ये मांग थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात हो, ट्रांसफर पोस्टिंग भी मिली। तो धीरे धीरे सभी चीजें पूरी होती चली जा रही हैं। काश अगर खुल के आप साथ दे देते तो हम जीत जाते। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, हम विक्रम सिंह का स्वागत करते हैं और सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंच लेते हैं। विक्रम सिंह, प्रथम चरण का ट्रांसफर का काम पूरा हुआ, किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं शिक्षा मित्र? लगातार भी लिख रहे हैं तो कुछ नाराजगी भी और कई चीजें दिख रही हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आज सरप्लस की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल उसमें अभी हैं जिसके जवाब अभी आने चाहिए, क्योंकि कला के लगभग 1000 लोग सरप्लस में थे, शारीरिक शिक्षा के 1200 लोग लगभग सरप्लस में थे और कार्यानुभव के लगभग 600 से ज्यादा लोग सरप्लस में थे। लेकिन जो लिस्ट आई है वो कला के लगभग 685 के आसपास आई है, शारीरिक शिक्षा का भी लगभग 680-85 के बीच आई है और कार्यानुभव का लगभग 400 से 450 के बीच आई है। तो भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊहापोह की स्थिति में हैं। जैसे बहुत लोग फार्म भरे थे, उनका नाम नहीं है। बहुत लोग विक्रम सिंह से संपर्क टूट गया है। उनका कहना है कि अभी बहुत लोग ट्रांसफर की प्रक्रिया से बाधित रह गए हैं। पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आए, उसके बाद समझ में आएगा कि कितने लोगों को। हालांकि महिलाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मामला भी हमको लग रहा है सरकार जरूर लागू करेगी और हम लगातार संपर्क में हैं कि जल्द से जल्द उसका भी निराकरण हो। शिक्षकों का अंतर जनपदीय आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि हम जरूर इस पर कामयाब होंगे। हालांकि इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत 3-4 जिले जहां अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर बड़े सवाल थे, सरकार ने मना कर रखा था, फिर भी वहां अंतर जनपदीय शिक्षकों के तबादले हो गए हैं। इसकी भी जांच चल रही है। वहीं आज नोएडा में 33,000 बच्चे डबल एडमिशन वाले पकड़े गए हैं, उसकी भी बड़ी जांच चल रही है। तो विक्रम सिंह बात कह रहे थे, अधूरी रह गई, सरप्लस पे बात हो रही थी हमारी। तो वही सर कह रहा था भी बहुत सारे लोग हैं जो फार्म भरे हैं, उनका नाम नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे जहां विद्यालय पे पहले से अनुदेशक है, उनका वहां ट्रांसफर हो गया है। तो पता नहीं, इस प्रकार की खामियां अभी इस लिस्ट में काफी है। प्लस जितने लोग फार्म नहीं भरे थे उनका अभी तक कोई, हो सकता है अभी उसकी एक दूसरी लिस्ट आने वाली है, जैसा कि वार्ता में आई है। और दूसरे चरण की सोमवार से, जैसी हमारी आज वार्ता हुई है शाम को, कि दूसरे चरण यानी 100 से ज्यादा बच्चों वालों की
ट्रांसफर सोमवार से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जो सूचना मिली है, जी सर, दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो सोमवार से जारी होगी, ऐसी सूचना शाम को प्राप्त हुई है। अच्छा, और कुछ नई जानकारी जो सरकार से मिली हो आपको? नहीं, फिलहाल आज सवेरे वार्ता हुई थी महानिदेशक महोदय से, तो उन्होंने कहा था कि आज लिस्ट जारी होगी, और आज जैसा उन्होंने कहा उस हिसाब से आज लिस्ट जारी हुई। लेकिन अभी कुछ इस लिस्ट में काफी कमियां हैं, जिससे हमें लग रहा है जिन लोगों को भी, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हो, जिसके जनपद में जो भी कमियां हो, उन सब से मैं बताना चाहूंगा कि कल वो सारे लोग बीएसए ऑफिस जाकर अपनी शिकायत को वहां पे दर्ज कराएं, जिससे कि क्योंकि कल हो सकता है बीएसए के स्तर से एक लिस्ट जारी हो जिनका जिनका सरप्लस में ट्रांसफर हुआ है। आप सभी लोग इस पे ध्यान दें कि जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया उनका नाम नहीं आ पाया, या जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और उनका ट्रांसफर वहां हो गया जहां पहले से अनुदेशक है। मतलब जो भी कमियां हैं, जो भी शिकायत है, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे सभी लोग कल जाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर लिखित में शिकायत दर्ज कराए, उसका रिसीविंग ले, और जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, यदि वहां की बातों से आप संतुष्ट न हो तो उनको फिर राज्य परियोजना कार्यालय महानिदेशक महोदय के पास भी अपनी शिकायत दर्ज कराए। ऐसा सभी साथी इस पे ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं है, मैंने ऑनलाइन आवेदन किया। अभी गाजीपुर की एक महिला अनुदेशक जिनके पति जम्मू कश्मीर में फौज में है, उनका फोन आया कि जहां वो जिस ब्लॉक में, देखिए कहीं कहीं मुझे जो लग रहा है, कहीं कहीं पैसे के बल पे भी कुछ काम हुए हैं, जो मुझे सूचना प्राप्त हो रही है। क्योंकि एक ही विद्यालय, एक ही ब्लॉक में एक विद्यालय था, दो लोगों ने भरा, एक के पास भारांक था, एक के पास भारांक नहीं था, फिर भी भारांक जिसके पास नहीं था उसका वहां पे ट्रांसफर हो गया, और जिसके पास भारांक था उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें अनियमितता है। तो ऐसे जिसको भी जो भी शिकायत हो, कल जाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिकायत करे, वहां अपनी लिखित में शिकायत दर्ज कराए, मौखिक ना कराए, ओरल ना कराए, वर्बल ना कराए, आप लिखित में शिकायत दर्ज कराइए और उसकी रिसीविंग लीजिए। और वहां यदि आप वहां के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि वहां जो आपको जवाब दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप जाकर आप उसी राज्य परियोजना कार्यालय महानिदेशक महोदय के यहाँ शिकायत कराइए, लिखित में शिकायत भेजिए, आपके समस्या का समाधान होगा। लेकिन इसके लिए पहल तो करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे आप लिख देंगे कि ये हो गया, वो हो गया, इससे आपकी शिकायत की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे पास फोन करेंगे, इससे शिकायत का समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोग पूछ रहे हैं लिस्ट कहाँ मिलेगी, लिस्ट कहाँ मिलेगी, लोग जानकारी चाह रहे हैं। एक दो जो सवाल हो लोग पूछ सकते हैं ट्रांसफर से संबंधित। लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके लिखे, लिस्ट मांगे, मैं उन्हें लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। या जो वेबसाइट है, जो ट्रांसफर की वेबसाइट है, उस पे भी लिस्ट है, उससे भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। जिस पोर्टल पे आपने ऑनलाइन जहां अप्लाई किया था वहीं जाइए, वहां भी लिस्ट है।